दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और दूसरे वो जिनके लिए पैसा खुद काम करना शुरू कर देता है। अब सवाल यह है, इन दोनों में फर्क कहां पैदा होता है? क्या सिर्फ नॉलेज, क्या सिर्फ स्ट्रैटेजी, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट में जो 99% लोग कभी समझ ही नहीं पाते? दोस्तों, वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को मार्केट में आते और जाते देखा है। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट थे लेकिन फिर भी हार गए, और कुछ लोग एवरेज थे लेकिन धीरे धीरे करोड़पति बन गए। क्यों? क्योंकि मार्केट में जीत हमेशा सबसे तेज इंसान की नहीं होती। जीत उस इंसान की होती है जो खुद पर कंट्रोल रखना सीख जाता है। सच कहूं तो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई इंडिकेटर नहीं है, न कोई मैजिक स्ट्रैटेजी, न कोई हिडन पैटर्न। असल सीक्रेट है सोचने का तरीका, क्योंकि मार्केट इंसान के पैसे से पहले उसके पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशंस को टेस्ट करता है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में धीरे धीरे सब कुछ खो देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम उस माइंडसेट को समझेंगे जो एक आम इंसान को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। वह सीक्रेट जो रिच लोग समझते हैं और बाकी दुनिया इग्नोर कर देती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको पहली बार एहसास हो कि ट्रेडिंग में असली गेम चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर खेला जाता है। चैप्टर 1, रिच ट्रेडर्स मार्केट को अलग नजर से क्यों देखते हैं? दोस्तों, जब कोई नया इंसान पहली बार ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए। वह चार्ट्स खोलता है, कैंडल्स देखता है, यूट्यूब पर स्ट्रैटेजीज सीखता है, और उसे लगता है कि बस अब पैसा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद रियलिटी सामने आने लगती है। कभी प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस, कभी एक्साइटमेंट, कभी फ्रस्ट्रेशन, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग उतनी आसान नहीं है जितनी इंस्टाग्राम रील्स में दिखाई जाती है। दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समस्या मार्केट में है। लेकिन सच ये है कि समस्या मार्केट में नहीं, उनकी सोच में होती है। वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। और ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वे मार्केट को बिजनेस की तरह नहीं, कैसीनो की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, फास्ट प्रॉफिट चाहिए, हर दिन पैसा चाहिए, और यही माइंडसेट उन्हें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, रिच ट्रेडर्स मार्केट को अलग नजर से देखते हैं। वे हर कैंडल पर जंप नहीं करते, वे हर ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। लेकिन अगर आपका माइंड अनस्टेबल हो गया तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको बचा नहीं सकती। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे पहले अपने इमोशंस पर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं, माइंड के अंदर चलता है। इमेजिन कीजिए, दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देख रहे हैं। पहले ट्रेडर को सिर्फ प्रॉफिट दिखाई देता है, दूसरे ट्रेडर को रिस्क दिखाई देता है। पहला ट्रेडर सोचता है, अगर यह ट्रेड चल गया तो मैं बड़ा पैसा बना लूंगा। दूसरा ट्रेडर सोचता है, अगर यह ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लूज कर सकता हूं। और दोस्तों, यहीं से फर्क पैदा होता है, क्योंकि बिगिनर्स हमेशा रिवॉर्ड पर फोकस करते हैं, प्रोफेशनल्स हमेशा रिस्क पर। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान बिना रिस्क समझे ट्रेड ले रहा है तो क्या वह लंबे समय तक सरवाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि मार्केट एक्साइटमेंट को नहीं, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देता है। लेकिन 99% लोग डिसिप्लिन से ज्यादा डोपामाइन के पीछे भागते हैं। उन्हें चार्ट की हर मूवमेंट में थ्रिल चाहिए, हर ट्रेड में एड्रेनलिन चाहिए, और यही एडिक्शन धीरे धीरे उन्हें इमोशनल बना देता है। फिर क्या होता है? एक छोटा प्रॉफिट और ग्रीड शुरू, एक छोटा लॉस और पैनिक शुरू। फिर इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड लेने लगता है। दोस्तों, यही वह मोमेंट होता है जहां ट्रेडर धीरे धीरे गैम्बलिंग की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में फर्क सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। गैम्बलर जल्दी अमीर बनना चाहता है, ट्रेडर लंबे समय तक सरवाइव करना चाहता है। गैम्बलर हर मौके पर पैसा लगाता है, ट्रेडर सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मौके का इंतजार करता है। और यही पेशेंस रिच ट्रेडर्स को अलग बनाती है। वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में कभी मार्केट को चेस नहीं किया। उन्होंने हमेशा वेट किया, ऑब्जर्व किया, और सिर्फ तब एक्शन लिया जब उन्हें सही मौका दिखाई दिया। दोस्तों, यही रिच माइंडसेट है, क्योंकि असली पैसा
जल्दीबाजी से नहीं, क्लैरिटी से बनता है। लेकिन सोशल मीडिया ने लोगों को इम्पेशेंट बना दिया है। हर कोई ओवरनाइट सक्सेस चाहता है, हर कोई जल्दी करोड़पति बनना चाहता है, और इसी चक्कर में वे सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, कंसिस्टेंसी। क्योंकि ट्रेडिंग में एक बड़ा प्रॉफिट आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता। असल सफलता तब है जब आप लंबे समय तक स्टेबल रह सकें, और स्टेबिलिटी सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं आती, वह आती है इमोशनल कंट्रोल से। दोस्तों, रिच ट्रेडर्स लॉसेस से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉस बिजनेस का हिस्सा है। लेकिन बिगिनर्स हर लॉस को पर्सनल बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट उन्हें गलत साबित कर रहा है, और यही ईगो उन्हें रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है। फिर वे बिना सोच समझे एंट्रीज लेने लगते हैं, लॉट साइज बढ़ा देते हैं, रूल्स तोड़ देते हैं, और धीरे धीरे अकाउंट खत्म होने लगता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग होते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में सरवाइव करने के लिए पहले खुद को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता तो वह पैसे पर भी कंट्रोल नहीं रख सकता। दोस्तों, रिच बनने का असली सीक्रेट यही है, अपने इमोशंस को अपने डिसीजन से अलग करना। जब मार्केट ऊपर जाए तब ग्रीड में ना बहना, जब मार्केट नीचे गिरे तब फियर में ना टूटना, और जब कंफ्यूजन हो तब बिना जरूरत ट्रेड ना लेना, क्योंकि कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है कुछ ना करना। हां, साइलेंस भी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन यह बात सिर्फ वही समझ पाता है जो मार्केट को गेम नहीं बिजनेस की तरह देखता है। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी, लेकिन अगर आपका माइंडसेट कमजोर रहा तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, आप कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे। और शायद यही वह सीक्रेट है जो रिच ट्रेडर्स समझ चुके हैं और बाकी 99% लोग अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। चैप्टर 2, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट, खुद पर कंट्रोल। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो शायद आप कहेंगे परफेक्ट एंट्री लेना या फिर सही स्टॉक चुनना। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है खुद को कंट्रोल करना। हां, खुद को, क्योंकि मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करता है, कभी ग्रीड से, कभी फियर से, कभी इंपेशेंस से, और कभी ईगो से। और जो इंसान इन इमोशंस के सामने टूट जाता है, वह धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाता है। दोस्तों, शुरुआत में हर ट्रेडर डिसिप्लिन्ड होता है, वह रूल्स बनाता है, रिस्क मैनेजमेंट लिखता है, स्टॉप लॉस लगाने की बात करता है। लेकिन जैसे ही रियल मनी मार्केट में लगती है, सब बदलने लगता है। अब इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रॉफिट दिखता है तो ग्रीड बोलती है थोड़ा और होल्ड करो, बड़ा पैसा बनेगा। लॉस दिखता है तो फियर बोलता है अभी निकल जाओ, वरना अकाउंट खत्म हो जाएगा। और यही इमोशंस धीरे धीरे ट्रेडर के डिसीजंस कंट्रोल करने लगते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि कई इंटेलिजेंट लोग भी ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट आईक्यू से ज्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। लेकिन 99% लोग पेशेंट रह ही नहीं पाते। उन्हें हर दिन एक्शन चाहिए, हर घंटे प्रॉफिट चाहिए, और इसी जल्दबाजी में वे सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग सिर्फ ज्यादा ट्रेड्स लेना नहीं होता। ओवर ट्रेडिंग एक मानसिक स्थिति है, जहां इंसान को लगता है कि अगर वह अभी कुछ नहीं करेगा तो वह पीछे रह जाएगा। फिर वह बिना क्लियर सेटअप के एंट्रीज लेने लगता है, छोटी मूवमेंट्स पर रिएक्ट करने लगता है, और धीरे धीरे उसका पूरा फोकस क्वालिटी से हटकर क्वांटिटी पर चला जाता है। लेकिन रिच ट्रेडर्स अलग सोचते हैं। वे जानते हैं कि एक अच्छी ट्रेड 10 एवरेज ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वे वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और सिर्फ तब एक्शन लेते हैं जब प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में हो। दोस्तों, मार्केट में पैसा जल्दी डिसीजन लेने से नहीं बनता, सही डिसीजन लेने से बनता है। लेकिन इमोशंस इंसान को जल्दी करने पर मजबूर करते हैं। इमेजिन कीजिए, आपका एक ट्रेड प्रॉफिट में गया। अब अचानक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दिमाग कहता है आज तो मार्केट पूरी तरह समझ आ गया। फिर क्या होता है? रिस्क बढ़ जाता है, लॉट साइज बढ़ जाती है, डिसिप्लिन गायब हो जाता है, और वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। दोस्तों, मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस को कभी टॉलरेट नहीं करता,
क्योंकि जिस दिन इंसान सोचने लगता है कि अब मैं गलत नहीं हो सकता, उसी दिन मार्केट उसे रियलिटी दिखा देता है। और यही कारण है कि कई ट्रेडर्स एक बड़ा प्रॉफिट बनाने के बाद पूरा अकाउंट लूज कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट को सक्सेस नहीं, पावर समझ लिया। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशनली स्टेबल रहते हैं। वे प्रॉफिट में भी शांत रहते हैं और लॉस में भी कंट्रोल्ड, क्योंकि उन्हें पता है एक ट्रेड उनकी जिंदगी तय नहीं करता, असल गेम लॉन्ग टर्म का है। दोस्तों, यही रिच माइंडसेट है। वे शॉर्ट टर्म इमोशंस के लिए लॉन्ग टर्म गोल सैक्रिफाइस नहीं करते। अब फियर को समझिए। फियर सिर्फ लॉस का नहीं होता। कई बार ट्रेडर प्रॉफिट लेने से भी डरता है, कई बार एंट्री लेने से भी डरता है, क्योंकि पिछले लॉसेस उसके माइंड में बैठे रहते हैं। और फिर वह हेजिटेशन में जीने लगता है। जब मौका आता है वह एंट्री नहीं लेता, और जब मूव निकल जाता है तब रिग्रेट शुरू होता है। यानी इमोशन हर तरफ नुकसान करा रहा होता है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशंस खत्म नहीं करते। वे सिर्फ इमोशंस के बावजूद सही डिसीजंस लेना सीखते हैं। यही मैच्योरिटी है, क्योंकि फियर और ग्रीड इंसानी नेचर का हिस्सा है, लेकिन डिसिप्लिन वह चॉइस है। और यही चॉइस रिच ट्रेडर्स को अलग बनाती है। वे हर दिन खुद से लड़ते हैं, अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करते हैं, अपने रूल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ट्रेडिंग में फ्रीडम तभी मिलती है जब इंसान इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाता है, जब प्रॉफिट उसे पागल ना करे और लॉस उसे तोड़ ना सके। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा सीक्रेट कोई हिडन इंडिकेटर नहीं है, ना कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी। असल सीक्रेट है सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, मार्केट उसे लंबे समय तक हरा नहीं सकता। और शायद यही वह माइंडसेट है जो एक आम ट्रेडर को धीरे धीरे रिच ट्रेडर में बदल देता है।